आज हम एक ऐसी शख्सियत के बारे में बात करेंगे जिनका जाना सिर्फ बिजनेस वर्ल्ड के लिए नहीं बल्कि हर उस इंसान के लिए एक बड़ा झटका है जो मेहनत और लगन से अपनी किस्मत खुद लिखने में यकीन रखता है। ये कहानी है शिवरतन अग्रवाल की, वो इंसान जिन्होंने परंपरा को एक पैकेट में बंद करके पूरी दुनिया तक पहुंचा दिया। सुनिए जरा, सिर्फ 8वीं पास और सामने 15,000 करोड़ का एम्पायर। क्या ये मुमकिन लगता है? शायद नहीं, लेकिन ये 100% सच है। और ये कहानी हमें यही सिखाती है कि असल में डिग्री से कहीं ज्यादा जरूरी होती है हिम्मत और सही इरादे। तो हुआ ये है कि हाल ही में 74 साल की उम्र में बीकाजी फूड्स इंटरनेशनल के संस्थापक शिवरतन अग्रवाल का चेन्नई में निधन हो गया और उनके जाने के साथ ही भारत की बिजनेस की दुनिया में जैसे एक युग का अंत हो गया है। असल में उन्हें सिर्फ एक इंडस्ट्रियलिस्ट कहना शायद सही नहीं होगा। वो तो स्ट्रगल, विजन और एक बड़ी सोच की एक जीती जागती मिसाल थे। उनका जाना सिर्फ बिजनेस की दुनिया का नुकसान नहीं है, बल्कि उस हिम्मत और हौसले का जाना है जो कहता था कि मेहनत से कुछ भी, जी हाँ, कुछ भी हासिल किया जा सकता है। तो चलिए इस इनक्रेडिबल जर्नी को ना बिल्कुल शुरू से समझते हैं। उनकी फॉर्मल एजुकेशन भले ही जल्दी खत्म हो गई, लेकिन असली पढ़ाई, असली सीख तो अब शुरू होने वाली थी। वो सिर्फ 8वीं क्लास तक पढ़े थे। स्कूल तो छूट गया, लेकिन जैसा कहते हैं ना, जिंदगी की असली पाठशाला तो अब शुरू हुई थी। उनकी असली लर्निंग हुई जिंदगी से, अपने काम से और हर दिन की स्ट्रगल से। अपने पिता के साथ उन्होंने भुजिया बनाने का हुनर सीखा। देखिए, जो ज्ञान आपको जमीन पर उतरकर काम करके मिलता है, वो बड़ी बड़ी किताबों में कहाँ, और यही प्रैक्टिकल नॉलेज उनकी कामयाबी की नींव बना। और अब आता है उनकी जिंदगी का वो सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट। एक तरफ था परिवार का जमा जमाया बिजनेस और दूसरी तरफ अपना खुद का एक नया रास्ता बनाने का सपना। सोचिए कितना बड़ा फैसला रहा होगा ये। अब जरा इस पर गौर कीजिए। एक तरफ था हल्दीराम जैसा एस्टैब्लिश्ड ब्रांड, एक सिक्योर फ्यूचर, कोई टेंशन नहीं। और दूसरी तरफ एक बिल्कुल नया ब्रांड शुरू करने का रिस्क, एक अनिश्चित सपना। 1980 के दशक में उन्होंने ये बहुत बड़ा रिस्क लिया और बीकाजी की शुरुआत की। और बस यहीं से जन्म हुआ एक ऐसे एम्पायर का जिसे उन्होंने सचमुच लिटरली शून्य से खड़ा किया था, सिर्फ और सिर्फ अपने विजन और अपने हार्डवर्क के दम पर। तो सवाल ये है कि उनका सक्सेस फॉर्मूला क्या था? बहुत सिंपल, 3 चीजें थीं। पहला, क्वालिटी से कोई समझौता नहीं। वो जानते थे कि वो सिर्फ नमकीन नहीं बेच रहे, वो लोगों का भरोसा बेच रहे हैं। दूसरा, ट्रेडिशन को मॉडर्न विजन के साथ मिलाना, मतलब स्वाद वही पुराना पारंपरिक, पर पैकेजिंग मार्केटिंग का अंदाज बिल्कुल नया। यही उनका मास्टर स्ट्रोक था। हाँ, ये कामयाबी रातों रात नहीं मिली। ये सफर 1986 में शिवदीप प्रोडक्ट्स के नाम से शुरू हुआ था। फिर 1993 में इसे बीकाजी का नाम मिला, जो आज घर घर में पहचाना जाता है। और 2022 में कंपनी ने अपना सक्सेसफुल आईपीओ लॉन्च किया, जो दिखाता है कि लोगों का इस ब्रांड पर कितना गहरा भरोसा है। वैसे एक इंटरेस्टिंग बात पता है कि बीकाजी नाम का मतलब क्या है? ये नाम उनके होम टाउन बीकानेर के संस्थापक राव बीकाजी को एक श्रद्धांजलि है। इस तरह उन्होंने अपने ब्रांड को अपनी जड़ों से, अपनी मिट्टी से हमेशा के लिए जोड़ दिया। तो आप देखते हैं कि उनकी कामयाबी का पैमाना कितना बड़ा था और वो अपने पीछे क्या विरासत छोड़ गए हैं। ये एक ऐसी कहानी है जो हमेशा याद रखी जाएगी। आज बीकाजी के प्रोडक्ट्स इंडिया और विदेशों में 8 लाख से भी ज्यादा स्टोर्स में मिलते हैं। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। ये उस स्वाद की ताकत दिखाता है जो बीकानेरी की गलियों से निकलकर आज लाखों घरों तक पहुंच चुका है। और सबसे कमाल की बात यह है कि आज बीकाजी पेप्सी को जैसी बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियों को सीधी टक्कर दे रही है। एक होम ग्रोन भारतीय ब्रांड के लिए ये एक बहुत ही बड़ी अचीवमेंट है। ये दिखाता है कि आपकी सोच भले ही जमीन से जुड़ी हो, लेकिन आपके सपने आसमान छू सकते हैं। तो इस पूरी कहानी से हमारे लिए टेक अवेज क्या हैं? सबसे बड़ा सबक, कामयाबी के लिए डिग्री नहीं, जुनून चाहिए। उन्होंने एक लोकल स्वाद को ग्लोबल ब्रांड बनाया। उन्होंने साबित किया कि परंपरा और इनोवेशन एक साथ चल सकते हैं। और सबसे जरूरी बात, इतनी कामयाबी के बाद भी वो हमेशा विनम्र रहे और अपनी जड़ों से जुड़े रहे। और जाते जाते उनकी एक बात जो उनकी पूरी जिंदगी के फलसफे को बयां करती है, अगर इरादे मजबूत हों तो कोई भी शुरुआत छोटी नहीं होती। शिवरतन अग्रवाल आज हमारे साथ नहीं है,
पर उनकी ये सोच, उनका ये संघर्ष और उनकी ये विरासत हमेशा हम सबको इंस्पायर करती रहेगी।